हेलो एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सैम्पलिंग इंस्पेक्शन प्लान फॉर एट्रीब्यूट्स। जो हम इंस्पेक्शन प्लान्स अभी तक पढ़ रहे थे सैम्पलिंग इंस्पेक्शन प्लान, अब हमने वो एट्रीब्यूट्स के लिए पढ़ना है। देखो इसमें क्या आता है हमारे पास, द कॉमनली यूज सैम्पलिंग इंस्पेक्शन प्लान फॉर एट्रीब्यूट्स एंड काउंट ऑफ डिफेक्ट्स आर। देखो ये ना हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है सिंगल सैम्पलिंग प्लान, देन डबल सैम्पलिंग प्लान, देन सिक्वेंशियल सैम्पलिंग प्लान। आपके सिलेबस में बेटा सिर्फ 2 पार्ट ही है, सिंगल सैम्पलिंग एंड डबल सैम्पलिंग। ठीक है, हमें ये दोनों ही पार्ट पढ़ने हैं। सीक्वेंशियल सैम्पलिंग प्लान आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखो क्या होता है ये। द रिक्वायरमेंट ऑफ ए एंड बी 1.11 ऑन पेज नंबर 1.45 विल बी सेटिस्फाइड प्रोवाइडेड। देखो ये ए और बी पार्ट कौन सा है बेटा हमारे, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, ए क्यू एल, ठीक है, एवरेज क्वालिटी वाला, और एक एल टी क्यू डी। ठीक है, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, पी टी पी एंड पी सी आर लो। यूजिंग दीज प्रिंसिपल्स, ये सारे प्रिंसिपल्स को पढ़ने के बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास एच ई डॉट जे हैव डेवलप्ड अ नंबर ऑफ सैम्पलिंग प्लान विच विल शैल डिस्कस बिलो। इन्होंने क्या किया, डेवलप किया नंबर ऑफ सैम्पलिंग प्लान्स को, जो अभी हमने आगे फर्दर पढ़ना है। ठीक है, तो देखो सबसे फर्स्ट आता है हमारे पास सिंगल सैम्पलिंग प्लान। अब सिंगल सैम्पलिंग प्लान हमारा क्या होता है, इफ़ द डिसीजन अबाउट एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग अ लॉट इज टेकन। जब हम क्या करते हैं, हमें डिसीजन लेना है एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के लिए, जो भी हमारे लॉट्स हैं उन लॉट्स में एक्सेप्ट करना है या लॉट्स को रिजेक्ट करना है। जब हमें ये डिसीजन लेना होता है ऑन द बेसिस ऑफ वन सैम्पल ओनली, किसी एक सैम्पल के ऊपर ही जब हमें ये डिसीजन लेना होता है, देन द एक्सेप्टेंस प्लान इज डिस्क्राइब्ड एज सिंगल सैम्पलिंग प्लान। उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल सैम्पलिंग प्लान बोलते हैं। इट इज़ कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय द 3 नंबर्स कैपिटल एन, स्मॉल एन एंड सी। देखो ये 3 हम इसमें लेकर चलने पड़ते हैं, जिसमें कैपिटल एन आपके पास क्या है, लॉट साइज, स्मॉल एन क्या है हमारे पास, सैम्पल साइज। लॉट साइज मतलब जितना हमने अपना प्रोडक्ट बनाया है उसमें से कितने में सैम्पल साइज ले रही हूँ, और सी मतलब एक्सेप्टेंस नंबर, जितने हमने उसमें से एक्सेप्ट किए हैं। ठीक है, सो द सिंगल सैम्पलिंग प्लान में भी डिस्क्राइब्ड एज, सबसे पहले सिलेक्ट अ रैंडम सैम्पल ऑफ साइज एन फ्रॉम अ लॉट ऑफ साइज एन। एन में से हमें कोई भी एक साइज एन लेना होगा। इंस्पेक्ट ऑल द आर्टिकल्स इंक्लूडेड इन द सैम्पल। लेट डी बी द नंबर ऑफ द डिफेक्ट्स इन द सैम्पल। हमने डी ले लिया है, जो हमें क्या बता रहा है, हमारे डिफेक्टिव्स बता रहा है। फिर वो कह रहा है कि अगर हमारे पास डी लेस देन इक्वल्स टू सी हुआ, तब तो हम एक्सेप्ट करेंगे अपने लॉट को। रिप्लेसिंग डिफेक्टिव पीसेस फाउंड इन द सैम्पल बाय नॉन डिफेक्टिव वंस। तो हमने इस कंडीशन पे क्या करना है, एक्सेप्ट करना है और रिप्लेस करना है अपने डिफेक्टिव पीसेस को। ठीक है, उसके बाद वो हमें कह रहा है फ्लो चार्ट ऑफ सिंगल सैम्पलिंग प्लान। फ्लो चार्ट ऑफ सिंगल सैम्पलिंग प्लान, देखो इसमें हमने क्या किया, इंस्पेक्ट अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज एन, जिसमें हमने डी ले लिया नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स। इसमें हम कंपेयर कर रहे हैं डी को सी के साथ, कि अगर हमारे पास डी की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू सी आती है, तब हमने क्या करना है, एक्सेप्ट द लॉट रिप्लेसिंग ऑल द डिफेक्टिव्स इन द सैंपल। और अगर डी हमारा ग्रेटर देन सी होता है, देन वी हैव टू रिजेक्ट द लॉट, resort to the 100% inspection of all the lot and replace all defective by the नॉन डिफेक्टिव। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे अपने लॉट को। देखो यहाँ लिखा है ना 4th पॉइंट, कि अगर हमारे पास डी क्या होगा, ग्रेटर देन होगा सी के, तब हमने उसको रिजेक्ट करना है। सो इन दिस केस वी इंस्पेक्ट द एंटायर लॉट एंड रिप्लेस ऑल द डिफेक्टिव पीसेस बाय द स्टैंडर्ड 1। तब हमने रिप्लेस करना है अपने सारे के सारे डिफेक्टिव पीस को। तो ये जो 4th और 3rd पॉइंट हमने पढ़ा है, वो सारा हमने यहाँ इसको फ्लो चार्ट पे बनाया है। नाउ सिंगल सैम्पलिंग प्लान is very simple to understand, design and carry out. The basic problem in administering a single sampling plan is the choice of n sample size। देखो इसमें थोड़ा सा मुश्किल सिर्फ ये है कि आपको सैम्पल साइज क्या लेकर चलना है, और सी यानी कि एक्सेप्टेंस नंबर क्या लेना है, विच हैव टू बी डिटरमाइंड इन एडवांस। सो द मोस्ट इकोनॉमिकल सिंगल सैम्पलिंग इंस्पेक्शन प्लान is obtained on minimizing the average total inspection by providing the adequate protection टू कंज्यूमर एंड द प्रोड्यूसर। तो हमें ये बोल रहे हैं कि वी हैव टू प्रिपेयर एक्सटेंसिव टेबल्स फॉर मिनिमाइजिंग द वैल्यूज ऑफ एन एंड सी फॉर द कंज्यूमर रिस्क एंड फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द पी।
तो हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हमारे पास n की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंगली जो भी हम सिंगल सैम्पलिंग इंस्पेक्शन प्लान लेकर चलेंगे उसके हिसाब से हमारा एवरेज टोटल इंस्पेक्शन भी क्या होगा। तो उसमें हमने क्या करना है, हमने प्रिपेयर करना है एक टेबल, ठीक है, जिसमें हमने वैल्यूज़ लिखनी है, मिनिमाइजिंग वैल्यूज़ लिखनी है n और c की कंज्यूमर रिस्क के साथ, जिसमें बेटा हमारे पास क्या होगा 0.10, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बेसिक डेफिनेशन थी। किसकी डेफिनेशन थी बेटा, हमारी सिंगल सैम्पलिंग प्लान की डेफिनेशन थी, ठीक है। अब इसके बाद आता है टॉपिक डिटर्मिनेशन ऑफ एन एंड सी, जैसे हमें एन और सी की डिटर्मिनेशन, जो हमें एन और सी की वैल्यू चाहिए उसकी डिटर्मिनेशन हमें कैसे करनी है। द लोड साइज एन इज इनवेरिएबली नोन, थस द टू अननोन क्वांटिटी दैट नीड टू बी डिटरमाइंड इन द सैम्पलिंग प्लान आर एन एंड सी। कि देखो मैंने एक लोड साइज लेना है कैपिटल एन, उनमें से मुझे टू अननोन क्वांटिटीज़ भी देखनी है जैसे एन और सी की। इसको हम कैसे करेंगे कि जो भी हमारा लोड है उसमें जो इनकमिंग क्वालिटी होगी पी, देन द नंबर ऑफ डिफेक्टिव पीसेज इज एन पी एंड नॉन डिफेक्टिव पीसेज इज एन माइनस एन पी। जो भी नंबर ऑफ डिफेक्टिव पीसेज है वो एन पी होंगे, नॉन डिफेक्टिव पीसेज में क्या होंगे एन माइनस एन पी। यानी कि अगर मैं यहाँ से एन को कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास क्या आता है 1 माइनस पी। So the probability of getting exactly x defective in a sample of size n from this lot is given by कि हमें probability find out करनी है, किसकी probability find out करनी है for getting exactly x defective in a sample of size n। कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे g x, p, जिसमें x आपके पास क्या है डिफेक्टिव इन a samples of size, जिसमें हमने साइज n लिया होगा, विच इज़ इक्वल्स टू दिस। तो आपको इसे लेकर चलना है और जब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी ऑफ एक्सेप्टिंग अ लॉट ऑफ क्वालिटी पी, तब हम ये वाला फॉर्मूला लेकर चलेंगे जिसमें हमारे पास समीशन लग जाएगा वेयर एक्स रनिंग फ्रॉम 0 टू सी। नाउ हैंस द कंज्यूमर रिस्क इज गिवन बाय, कंज्यूमर रिस्क के लिए हम क्या करेंगे पी इज इक्वल्स टू पी, जिसमें एक्सेप्टिंग अ लॉट ऑफ क्वालिटी पी टी। तो हमने यहाँ पर इसका क्या लेकर चलना है समीशन। To protect himself against poor quality, the consumer usually demand a small value of PC for given P। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम प्रोटेक्ट करते हैं खुद को ही पुअर क्वालिटी से, तो कंज्यूमर क्या करते हैं यूजुअली डिमांड करते हैं स्मॉल वैल्यू ऑफ PC फॉर द गिवन P, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही करते हैं। आप यहाँ तक इसको पढ़ के देखिए और अगर किसी को कोई भी डाउट आता है देन यू कैन आस्क एंड प्लीज़ राइट योर नेम एंड रोल नंबर इन द कमेंट बॉक्स। Thank you.